हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चैप्टर 4 लेके आई हूँ। हीट है चैप्टर का नाम, क्लास 7th की है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम यहाँ पे जो क्रेडिट देना चाहेंगे वो एनसीईआरटी को देना चाहेंगे। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं एज इट इज इसी की तरह ही। और ये पूरी एक समरी है और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसमें पूरा चैप्टर की एक शॉर्ट बनाया गया है, एक एग्जाम्पलर है ये। तो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हीट चैप्टर से। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट होती क्या है। हीट जो होती है एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। यानी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है यहाँ पे। और हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। तो इस चीज को हम हीट कहेंगे। तो अब इसके हम कैरेक्टर को पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर करती है फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। यानी हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी में, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि हीट फ्लो करती है स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। यानी हीट जो है वो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हीट की, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बारे में। तो हॉट एंड कोल्ड यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हॉट एंड कोल्ड को हम कैसे पता कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड को हम तभी पता कर सकते हैं जब हम चीजों को टच करके करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी जो होती है वो हॉट होती है और आइस क्या होती है, कोल्ड होती है, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें देखकर पता चल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं हम टच करके ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे यही पढ़ेंगे इसके बारे में कि सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स एंड सम आर कोल्डर देन अदर्स। कुछ चीजें जो होती हैं वो हॉटर होती हैं दूसरे से और कुछ चीजें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं दूसरे से। तो वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। यानी हम डिसाइड चीजों को तभी कर सकते हैं जब हम उन ऑब्जेक्ट को टच करते हो, उन ऑब्जेक्ट को हम टच करते हो, तभी हम इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे अब हम देखते हैं कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंसेस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड ऑन ऑब्जेक्ट इज। यानी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो चीजें ठंडी या गर्म है तो उनको हम बिना टच करे हम ऐसे नहीं पता कर सकते हैं कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। यानी हम उसको मेजर कर सकते हैं उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हम उसको बता सकते हैं कि हॉट है या गर्म ठंडी है। दूसरा है कि व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हम किसी चीज, यानी जब हम हीट को ऐड करते हैं किसी चीज में तो उसका जो पार्टिकल होते हैं उसके वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में बताऊं कि जैसे कि अब ठंड में हम लोग सन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हीट जो है वो ऐड हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, वो पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस। और जब हम व्हेन वी रिमूव हीट, यानी जब हम रिमूव करते हैं हीट को, बॉडी से जब रिमूव होती है हीट तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। दूसरा एग्जाम्पल है वो, जैसे कि अगर आप जैसे पानी है, पानी को आपने क्या करा, जैसे बर्फ है, आइस है, ठीक है। अब आइस को आपने निकाला तो आपने उसमें से अभी हीट जब निकलेगी तो वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो उसके जो ऑब्जेक्ट, उसका जो पार्टिकल होगा तो वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज के बारे में बताया गया है कि हॉट एंड कोल्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस के आधार पर, ठीक है। यानी टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी उस ऑब्जेक्ट के कोल्डनेस और हॉटनेस की डिग्री को मेजर करता है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। यानी टेम्परेचर हम वो कितना ठंडा या कितना गर्म है ये चीज हमें बताता है। क्या, कौन क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है।
ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी हीट के इफेक्ट हमें कैसे बताता है, उसके फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताएगा कि बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो वेरियस टाइप्स के चेंजेस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं ये। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कौन सी फिजिकल चेंजेस होते हैं, कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में हमारा जो है एक न्यू सब्सटेंस बनता है, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। तो मैं अब इसके आगे इसके एक्सप्लोर करके बताएंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल चेंजेस के बारे में बताऊं तो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में चेंज होगा, उसके स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि होंगे नहीं होंगे, वैसे फिजिकल चेंज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर आता है यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन, तो ये इसके चेंजेस है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे चेंजेस इन टेम्परेचर। तो चेंजेस इन टेम्परेचर में क्या होता है कि ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी जब हम हीट को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम बॉडी में हीट को ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, ठीक है। और ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे किस में आ जाएगा, चेंजेस इन टेम्परेचर में आ जाएगा। ये एक तरीके से आपके नोट्स हैं, और अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपके एक पूरा एक नोट्स तैयार हो रहे हैं ये आपके, अगर आप इसको लिख लेते हैं तो चलिए फिर हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो चेंजेस इन टेम्परेचर में आपने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट में क्या चेंज होंगे, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, यानी स्टेट में क्या होता है कि जब आप या तो ऐड कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो, ठीक है, हीट को बॉडी से, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ पे बॉडी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब बता दिया जाए, जैसे चेंजेस ऑफ आईज, यानी आपने आईज को चेंज किया किसमें, वाटर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑन एडिशन ऑफ हीट, यानी हीट के एडिशन होने पर यहाँ पे आईज का चेंज हो गया किसमें, वाटर में। तो यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज होती है इस तरीके से कि आईज को आपने चेंज किया है वाटर में, तो यहाँ पे आप चाहे ऐड कर लो चाहे रिमूवल ऑफ हीट कर लो, तो यहाँ पे जो है चेंजेस ऑफ स्टेट यहाँ पे होनी होती है, ठीक है। और अगर आप वाटर को ऐड करते हो, यानी वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, चेंजेस ऑफ स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी वहां पे भी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर आएगा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम क्या पढ़ेंगे, द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, यानी ऐसा फिनोमिना जो हीट करने पर, तो द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। यानी थर्मल एक्सपेंशन यानी थर्मल से यहाँ मतलब होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर से मतलब है यहाँ पे कि आप किसी चीज को जब आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे परख सकते हो, उसके टेम्परेचर के थ्रू। अभी इससे पहले भी मैंने बताया था कि आप उसको हॉटनेस और कोल्डनेस के आधार पर बता सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसी के ही बारे में बताया गया है कि आप किसी चीज को जब आप किसी चीज को हीट कर रहे हो तो आप कैसे बता सकते हो, उसके टेम्परेचर के आधार पर बताते हो, तो उसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये चीजें आपकी फिजिकल चेंजेस में आ जाती हैं कि फिजिकल चेंजेस में आपकी चेंज इन टेम्परेचर में होगा, चेंजेस ऑफ स्टेट में होगा और थर्मल एक्सपेंशन में होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इसके केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में हमारे क्या होगा कि एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। तो जैसे कि हमारा वर्निंग, ठीक है, आप किसी चीज को वर्न कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, रस्टिंग कर रहे हो, रॉटिंग, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं केमिकल चेंजेस में। देखो केमिकल चेंजेस में जैसे कि आपने खाना बनाया, अब खाने को आपने बनाया है तो आप दोबारा से उसको जैसे आपने कोई भी चीज सब्जी बनाई है किसी चीज की, तो आप उसको दोबारा जो है साबित तो नहीं कर सकते ना उसको। किसी भी चीज की आपने कोई सब्जी बनाई है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब्जी तो बन गई, अब उसको जैसे चने हैं, चने की आपने सब्जी बनाई तो आप उसको दोबारा से अलग से चने नहीं कर सकते हो, उसकी तो सब्जी बन गई,
ठीक है, तो उस चीज को हम कहेंगे यहाँ पे केमिकल चेंज, कि उसका न्यू सब्सटेंस बन गया है, अब वो पहले जैसी नहीं रहेगी। चाय है तो चाय क्या है, आपने चाय दोबारा से आपको चीनी पत्ती अलग अलग करके तो नहीं दी जाएगी, वो तो चाय बन गई अब उसमें। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, कि एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। फिर अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है कि किसी डिवाइस के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर क्या होता है हमारा, कि हम टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं किसी डिवाइस से, तो उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, जो सभी के घर में मिल जाएगा। फिर आता है टेम्परेचर इज मेजर, टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, डिग्री में होता है। ठीक है, सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसके आगे देखेंगे। अब हम इसमें कह सकते हैं कि जो स्केल होता है किसका, फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट में जब हम इसका देखते हैं वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जब इसको हम एक एक्यूरेट वैल्यू देखें इसकी, तो क्या होती है, वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री होती है, 0 से 100 डिग्री तक इसका किसका, वाटर का। ठीक है, अब हम इसको फ़ारेनहाइट पर देखेंगे, वो तो हमने सेल्सियस पे देखा था। अब हम फ़ारेनहाइट पे अगर देखेंगे तो जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री होता है वाटर का। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे कौन कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो कैलिब्रेट होता है वो 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, किसका, वाटर का। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 9/5 करेंगे, कि डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस 32 कर देंगे। लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट में करते हैं तो फ़ारेनहाइट में हम सेल्सियस यानी फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेल्सियस स्केल में करते हैं, तो हमारा कितना होगा, -32 हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। और सेल्सियस स्केल को जब हम केल्विन में करते हैं तो हमारा होगा डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आप लोग इसको प्लीज़ पढ़ना जरूर और अपने नोट्स तैयार करते रहना, या आने वाली एग्जाम इसमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।